आइए, आपका अपना प्यारा SKB1 सबका बाप 1, सारे पॉइंट्स है इस क्वेश्चन में। इसको अब हम करेंगे वेटेड एवरेज से। ध्यान से सुने, वेटेड एवरेज में परचेज रिटर्न, इशू रिटर्न, शॉर्टेज सब एज पर मेथड है। जैसे मेथड चलता है वैसे ही करते रहो बस। इसमें कोई मतलब कारीगरी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हर इशू के बाद, हर रिसीट के बाद रेट निकाला जाता है, और रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट अपॉन क्वांटिटी। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यू विल गेट रेट ऑफ 1 यूनिट। कॉमन सेंस से रेट तभी चेंज होगा जब नया माल आएगा, क्योंकि नया माल आएगा नए रेट से तो रेट चेंज होगा। इशू करोगे तो रेट चेंज नहीं होगा, बैलेंस और इशू दोनों सेम रेट पे होंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 1 जनवरी को 500 यूनिट पड़े हैं 20 रुपए के हिसाब से। 1 जनवरी 500 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 10,000 की। जब आप बैलेंस निकालोगे ना, रेट निकालोगे, तो मुझे 5 डेसिमल्स बताना। चलो 4 कर लो, जितने कम लोगे ना गलती हो जाएगी। फिर 3 जनवरी को 800 यूनिट आए हैं, 5 ही बता देना यार, ठीक रहेगा। 800 यूनिट किस रेट आए हैं? 24 के हिसाब से। कितने के हो गए? 19,200। तो 500 यूनिट और 800 यूनिट मिला के हो गए 1300, और 10,000 और 19,000 मिला के हो गए 29,200। अब रेट निकालने के लिए 1300 को 29,200 को 1300 से डिवाइड करिए। आरिफ जी रेट बताइए। 46153। नेक्स्ट तारीख देखिए, 5 तारीख 250 यूनिट दिए हैं। 5/1 को 250 यूनिट दिए हैं, रेट यही रहेगा 22.46153, और बैलेंस हो जाएगा 1050, रेट यही रहेगा 22.46153। सावधान, रेट तब चेंज होता है जब नया माल आता है। बताओ बैलेंस के अमाउंट और इशू के अमाउंट। सर इशू का अमाउंट है 5,615.38। 15 बहुत है। इसका अमाउंट है सर 23,335। कुछ गलत लग रहा है, दोनों में से एक गलत है। हैं? सर 23585। बेटे आप क्या कर रहे हो? चलो सॉरी बोलो। चलो कोई बात। 23,585। कैसा लगा? अब 8 तारीख को माल आया 400 यूनिट 25 वाले। $10,000 के हो गए। अब क्वांटिटी हो गई 1,050 जमा 400 1450। अमाउंट हो गया 23,585 जमा 10,000 33,585। अब रेट निकालिए डिवाइड करके। 23.1620 अगली तारीख देखिए, 15 तारीख 400 यूनिट इशू हो रहे हैं। 400 यूनिट होंगे 23.16207 के, और 1,050 यूनिट भी 23.16207 के बचेंगे। ये तो हो जाएगा सर 9264 9265। अच्छा राउंड फिगर बताना 24320 ठीक है। अब उसके बाद 17/1 की ट्रांजेक्शन है, 500 यूनिट आए 28 के हिसाब से। 17/1
गलती से 4 लिख दिया था। 500 यूनिट आए हैं 28 के हिसाब से 14,000। टोटल यूनिट हो जाएंगे 1,550। अमाउंट हो जाएगा 38,320। अब 38,320 को 1550 से डिवाइड करें। 24.72258। क्लियर? 17/1 की कहानी है। अब 20 को परचेज रिटर्न है 200 यूनिट का। अब ये एज पर मेथड चलेगा, माल कभी भी खरीदो फर्क नहीं पड़ता। 20/1 को परचेज रिटर्न 200 यूनिट एज पर मेथड 24.72258 की, और 1350 बच जाएंगे। सेम रेट 24.72258। बताइए अमाउंट क्या आ रहा है? इशू में 4,945। 4,945। इसमें 33,375। 33,375। अब 27 तारीख को इशू रिटर्न है, जिस रेट वापस किया था उसी रेट वापस ले लो। 27 को इशू रिटर्न 5 वाला माल है, इस रेट वापस लिया है, इस रेट इशू किया था, इसी रेट वापस ले लो। 5 तारीख वाला ये, तो 100 यूनिट आ गए 22.46153। 2246 यही हो जाएगा ना। 1450 हो जाएंगे। नया अमाउंट क्या हो जाएगा बताइए? परचेज रिटर्न पे एज पर मेथड ही चलता रहता है। एज पर मेथड मतलब जो बैलेंस है उस हिसाब से, जिस रेट दिया उस रेट वापस लो। 35,621 डिवाइड करके रेट निकालो। 24.56621। 27 के बाद 28 तारीख को 500 यूनिट इशू किए हैं। नया रेट हो जाएगा 24.56621। 950 बच जाएंगे। 24.56621। 12,283। $23,338। कैसा लगा जी? राइट। तो जो परचेज रिटर्न है वो एज पर मेथड वापस होगी। आरिफ जी सुन लें आप, चंदन जी। और जो इशू रिटर्न है जिस रेट दिया था उस रेट वापस लेकर स्टॉक में जुड़ जाएगा। अब आखिरी ट्रांजैक्शन शॉर्टेज की, बच्चे जानते हैं 29 तारीख की शॉर्टेज है। 100 यूनिट कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। 29/1 कॉस्टिंग पीएनएल 100 यूनिट 24.56621 के हिसाब से 2457 के हो गए। 850 यूनिट बच गए 24.56621 के हिसाब से। देखना कितने के हुए? कितना? 20881। कैसा लगा जी? तो एक बार फिर सुन लें, वेटेड एवरेज मेथड में नया पुराना माल मर्ज हो जाता है। रिपीट। तो इसलिए परचेज रिटर्न जो होगी वो उसी रेट पे होगी जिस रेट पे माल पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, एज पर मेथड होगी। पर जो इशू रिटर्न है, दिया हुआ माल वापस आएगा तो जिस रेट दिया कॉमन सेंस है उसी रेट वापस आएगा। पर आने के बाद वो भी मिक्स हो जाएगा। रिपीट। मिक्स हो जाएगा और इशू होता है। कैसा लगा जी? आरिफ जी कैसा लगा?